दुनिया का कोई भी जीव हो, उनमें रिश्तों का कोई अहमियत नहीं होता है। लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है, इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसमें रिश्तों का अहमियत होता है। इसमें हमेशा रिश्ते निभाए जाते हैं, पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता और सास ससुर का रिश्ता। हर एक रिश्तों का अहमियत होता है, उसका वैल्यू होता है और उस हिसाब से रिस्पेक्ट होता है। लेकिन आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इंसान क्या सच में जानवर होता जा रहा है या फिर इंसान में कुछ और बदलाव हो रहे हैं। पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस देखते रहो, लास्ट तक बने रहो। नमस्कार दोस्तों, क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है मऊ जिला। यहीं पर एक थाना है घोसी थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है सराय सादी गांव। इसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम हरिशंकर होता है। हरिशंकर जो होते हैं बेहद ईमानदार व्यक्ति होते हैं। देखने में उनका जो स्वभाव है बहुत अच्छा होता है। वो घर पे अपना किसानी किया करते थे और कहीं पर अगर कीर्तन, हरि कीर्तन या फिर रामायण होता था तो उसे भी कहने जाया करते थे। बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होते हैं। इनके 5 बेटे होते हैं। जिंदगी इनकी सही से कट रही थी क्योंकि और बच्चे बाहर काम कर रहे थे और घर पे किसानी किया करते थे। इनकी ईमानदारी को देखते हुए गांव के लोग चूज करते हैं और इन्हें कोटेदारी मिल जाती है। कोटा चलाते चलाते हैं गांव में और लोगों का गल्ला देते हैं, राशन देते हैं और घर पे रहते हैं और दिन भर अपना यही काम करते कोटेदारी का। और रात में कहीं अगर कीर्तन होता, रामायण होता तो वहां पर जाते थे क्योंकि इनका धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा मन लगता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। 2 बेटों की शादी कर देते हैं। अभी 2 बेटे जो हैं उनकी शादी नहीं हुई थी। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, जमीन भी अच्छी खासी थी, पैसे भी इनके पास आ रहे थे क्योंकि कोटेदारी चलाते थे। उसमें से भी 20,000, 25,000, 30,000 महीने इन्हें आते थे किसी न किसी तरीके से। समय सही तरीके से चल रहा होता है। तभी इनके घर के कुछ ही दूरी पर एक दिन कीर्तन बैठा हुआ था और ये वहां पर जाते हैं तो कीर्तन कर रहे होते हैं। तभी गांव की एक बहू होती है, वो भी उस कीर्तन को वहां पर कहने लगती है। और जब कहती है तो ये देखते हैं, क्योंकि ये भी ढोल हारमोनिया बजाया करते थे, तो वो देखते हैं, हरिशंकर जी देखते हैं कि इनके गांव की जो बहू है जिसकी उम्र 35 साल है, वो बहुत अच्छी सुर में कीर्तन कर रही है। और ये बहुत तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि उस अपनी गांव की बहू को बोलते हैं कि तुम वाकई में बहुत अच्छा कीर्तन कहती हो, गांव में कहीं भी कीर्तन हो तो तुम जरूर कहा करो, इससे भगवान का नाम लेने से हमेशा भगवान उन्नति देंगे। तो वो जो गांव की बहू है बोलते हैं हाँ अंकल जी, बस भगवान की कृपा है जो मैं अच्छा कीर्तन कह लेती हूँ। आखिरकार फिर दूसरे दिन एक गांव में फिर से कीर्तन होता है तो ये उस गांव की बहू के पास जाते हैं, बोलते हैं कि बेटा आज यहाँ पर कीर्तन है और चलो साथ में चलेंगे। आखिरकार वो बहू भी चली जाती है। दरअसल जो औरत थी जो कीर्तन कहने इनके साथ जाती थी, उसका पति बाहर काम किया करता था और ये जो 35 साल की महिला थी इसके 2 बेटे होते हैं। दोनों बेटे अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। इसका भी भगवान भक्ति में बहुत ज्यादा मन लगता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब जो हरिशंकर हैं जिनकी उम्र 70 साल होती है, ये कहीं भी कीर्तन हो उस गांव की बहू को साथ में ले जाते थे और खुद ढोल हारमोनियम बजाते थे। और वो बहू कीर्तन या फिर रामायण भी बहुत अच्छा कहती थी। आखिरकार समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। कहीं कहीं पे जो हरिशंकर जी हैं रामायण का ठेका लिया करते थे, क्योंकि रामायण जब होता तो उसका ठेका ले लेते 10,000, 9,000 में, और उसमें उस महिला को भी कुछ पैसे दिया करते थे। क्योंकि आजकल कोई अगर रामायण कीर्तन कराता है तो ठेका दे देते हैं लोग कि ठेका हो जाएगा तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आखिरकार समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। एक दिन की बात होती है। दरअसल इन्हें 10 बजे रात कीर्तन करने जाना था और गांव की बहू को बोलते हैं
कि चलो तुम भी चलना मेरे साथ, बाइक पे चली चलना और कीर्तन कहेंगे और सुबह आ जाएंगे। आखिरकार उसी दिन बाइक पे बैठा करके उस हरिशंकर जी उस गांव की 35 वर्षीय बहू को साथ में लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा कीर्तन गाती हो, तुम जब कीर्तन बोलती हो ना तो मैं तो सिर्फ तुम्हारा मुंह ही देखता रहता हूँ, इतना अच्छा बोलती हो। तो वो जो गांव की बहू होती है वो भी मुस्कुराती है और हंसती है। फिर दोनों लोग जाते हैं, कीर्तन करते हैं। आखिरकार ये उस बहू को बहुत ज्यादा मानते थे और वो भी इन्हें बहुत ज्यादा मानती थी। धीरे धीरे जब टाइम बीतता है, एक दिन फिर से कीर्तन करने ले जा रहे थे। रात के 10 बजे 10 बजे जाते थे और सुबह आ जाते थे, क्योंकि रात में ही ज्यादातर कीर्तन कहना होता है, क्योंकि दिन में तो सभी कह लेते हैं, रात में लोग सोने लगते हैं, तो रात में कहना बहुत जरूरी होता है। तो ये लेकर जा रहे थे बाइक से। तभी हरिशंकर उस गांव की बहू को टच करने लगते हैं मुस्कुराते हुए कि तुम वाकई में जितना अच्छा बोलती हो उतना अच्छा देखने में भी खूबसूरत हो। आखिरकार वो गांव की बहू मुस्कुराती है। आखिरकार जब मुस्कुराती है तो हरिशंकर जी उसे टच करने लगते हैं, गलत जगहों पे छूने लगते हैं। वो कोई रिप्लाई नहीं देती है, बल्कि हंसती है और बोलती है कि ये क्या कर रहे हो। और जब हरिशंकर देखते हैं कि बहुत ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, जवाब ज्यादा नहीं दे रही है, तो फिर और तरीके से टच करने लगते हैं। फिर क्या था, हरिशंकर बोलते हैं कि बहू चलो न, देखो ये झाड़ी है, चलो उस तरफ चलते हैं। और फिर वो जो बहू है वो भी हरिशंकर के साथ बोलती है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और फिर एक झाड़ी होता है, वहां पर जाते हैं दोनों और पहली बार संबंध बन जाता है उस हरिशंकर और बहू के बीच में। और जब पहली बार संबंध बनता है तो फिर छूटने का नाम ही नहीं लेता है। जब कहीं भी कीर्तन होता ये लोग निकल जाते, या फिर घर पे जब सब सो जाते रात में, तो हरिशंकर रात में उस बहू के घर में घुस जाते थे और उसके साथ संबंध बनाते रात भर और फिर वापस आ जाते। धीरे धीरे अब जो बच्चे हैं उन्हें भी डाउट होने लगता है कि हरिशंकर मेरे घर पे आता क्यों है बार बार। आखिरकार वो बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब उस 35 वर्षीय महिला का पति बाहर रहता है, वो घर पे जब आता है तो वो भी देखता है कि मेरी पत्नी हरिशंकर से फोन पर बात करती है घंटों घंटों। तो बोलती है, वो जो महिला का पति है वो बोलता है कि आखिर तुम हरिशंकर से क्यों बात करती हो। तो बताती है कि बस ऐसे ही रामायण कीर्तन कहाँ होना है, इन्हीं सब चीजों को लेकर करती हूँ। आप डाउट क्यों करते हो, कहाँ उनकी उम्र 35 साल 70 साल है और कहाँ मेरी 35 साल, क्यों डाउट करते हो। उसका पति भी सोचता है कि हो गया, ऐसा ही होगा। लेकिन एक दिन जब वो महिला अपने मायके चली जाती है और लगभग 3-4 दिन बीत जाते हैं, हरिशंकर उसके मायके पहुंच जाता है और वहां पर रात भर रुकता है और फिर उस 35 वर्षीय महिला को साथ में लेकर के उसके घर आता है। तो उसका पति बोलता है कि तुम उसके साथ क्यों आई, मुझे क्यों नहीं बोली, मैं आता तुम्हें लेकर आता। तो महिला बोलती है कि बस ये गए थे वहीं घूमने, चली आई। आखिरकार उसका पति अब डाउट करने लग गया था। अब वो पीछा करने लग गया था कि आखिर मेरे पत्नी को साथ में लेकर जाता है कीर्तन कराने, कुछ और तो नहीं चक्कर है। एक दिन हरिशंकर उस 35 वर्षीय बहू को साथ में लेकर कीर्तन करने जा रहा था। तभी उसका पति, जो महिला है उसका पति पीछा करता है और एक दिन देखता है कि वो संबंध बना रहे हैं दोनों एक जगह जाकर के। और वो कुछ कर नहीं पाता, घर पे आता है और फिर अपनी पत्नी की पिटाई करता है, बोलता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। उसकी पत्नी बोलती है कि बस ऐसे ही, तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसका पति परेशान होने लगता है, कई बार अपने पत्नी को समझाने लगता है, समझाता है, मारता पीटता भी है, लेकिन वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। दोनों अक्सर संबंध बनाया करते थे। कई बार तो जो 35 वर्षीय महिला है उसका पति उसे घर से निकाल दिया करता था, लेकिन फिर महिला आती। ऐसे ही संबंध बनने का सिलसिला चल रहा था। उसका पति जो है पूरी तरह से परेशान हो चुका था, आखिर करे तो करे क्या। धीरे धीरे जब टाइम बीतता है तो एक दिन जो महिला है उस हरिशंकर के पास फोन करती है, बोलती है कि देखो तुम्हारे चक्कर में मेरा पति मुझे मारता पीटता है, आखिर मैं करूं तो करूं क्या। तुम्हारे चक्कर में ना घर के रही ना घाट के, मेरा पति मुझे घर से भी निकाल दे रहा है। तो हरिशंकर बोलता है कि टेंशन क्यों लेती हो, चलो क्यों ना शादी कर लेते हैं हम दोनों। हरिशंकर की पत्नी ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, उसके 5 बेटे हैं और जो महिला है 35 वर्षीय उसके 2 बेटे। आखिरकार जब हरिशंकर उस महिला से बोलता है कि चलो शादी कर लेते हैं, तो महिला भी तैयार हो जाती है और फिर क्या था, दोनों घर से फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही घर से फरार होते हैं दोनों, गांव में ये बातें
फैलने लगती हैं। अब गांव वाले सोचते हैं कि एक 70 साल का व्यक्ति 35 वर्षीय बहू को लेकर के फरार हो गया है। अब ये बातें यहाँ तक तो ठीक थी कि सच में फरार हुआ है या फिर नहीं, फिर भी लोग कानाफूसी कर रहे थे कि वो हरिशंकर जो है गांव की वो बहू को 35 वर्षीय बहू को लेकर फरार हो गया है। लेकिन धीरे धीरे 10 दिन बीत जाते हैं। जो महिला है उसका पति थाने जाता है और अपने पत्नी के लिए FIR दर्ज कराता है कि मेरे पत्नी को हरिशंकर लेकर फरार हो गया है। अब पुलिस भी हरिशंकर और उस 35 वर्षीय महिला को ढूंढ रही थी लेकिन पा नहीं रही थी। तभी 10 दिन जैसे ही बीतता है, हरिशंकर उस महिला के साथ आता है और गांव की एक मंदिर में जाता है। और फिर जब मंदिर में जाता है तो लोग भी देखने लगते हैं कि देखो हरिशंकर आ गया, जो भी महिला को लेकर गया था, फरार हुआ था, और वो महिला भी साथ में है। लोग देखने लगते हैं कि हरिशंकर आ गया है, क्योंकि हरिशंकर को सभी पहचानते थे, वो कोटेदार था गांव का। और एक मंदिर में जाता है और फिर सिंदूर निकालता है और उस महिला के माथे में सिंदूर मांग में लगाना शुरू कर देता है। अब देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लोग वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो वायरल भी होने लगती हैं कि बताओ, एक 70 साल का व्यक्ति 35 वर्षीय महिला के मांग में सिंदूर लगा रहा है, जबकि उस महिला का पति भी इस दुनिया में है, उस गांव में है, घर पे रहता है, उसके 2 बेटे हैं और जो हरिशंकर है उसकी बहुएं आ चुकी हैं। आखिरकार जैसे ही लोग जुटते हैं तो किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पुलिस आ जाती है। पहले ही महिला का पति FIR दर्ज कर रखा था, तो पुलिस आती है तो हरिशंकर और उस 35 वर्षीय बहू को पकड़ लेती है और बोलती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, बताओ तुम्हारी उम्र 70 साल है, तुम कब इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे और ये ऐसे ही रह जाएगी। तभी हरिशंकर बोलता है पुलिस वालों से कि आप लोग नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हम 10 दिन जो यहाँ से फरार थे वो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिए हैं। अब जब कोर्ट मैरिज की पूरी लिस्ट हरिशंकर दिखाता है पुलिस को, तो पुलिस भी कुछ नहीं करती है, चली जाती है। अब हरिशंकर के पास पैसे भी थे, पैसे पहले से वो बैंक बैलेंस बना कर रखा था और इस 35 वर्षीय बहू को लेकर के वहां पे गांव वालों को दिखाकर शादी करने के बाद लेकर के शहर चला जाता है और रूम लेकर के रहने लगता है। और जो उसका पति है उससे जब मीडिया वाले पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, आपकी पत्नी एक 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ चली गई, तो व्यक्ति बोलता है, जो 35 वर्षीय महिला है उसका पति बोलता है कि मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, वो चली गई अच्छा हुआ, क्योंकि अगर रहती तो वो दोनों साजिश करके मुझे इस दुनिया से हटा सकते थे, इसलिए मैं खुश हूँ कि वो लोग चले गए, कम से कम मैं तो जिंदा हूँ। ये सब चीजें जब यही मामला पूरा सोशल मीडिया पे उसके शादी वाला जब वायरल होता है, आपको बगल में पिक दिख रही होगी, फोटो आप देख सकते हो, जब ये वायरल होता है तो सभी लोग अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं कि एक 70 साल का व्यक्ति 35 वर्षीय महिला से शादी किया है। आखिर इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना है। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। ये मामला बहुत ज्यादा नहीं बल्कि 18 जुलाई 2024 का है, जब बुजुर्ग उस महिला से शादी किया था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम लूंगा जितने लोग कमेंट किए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।